आकर मुझे ज्ञान दे करके जा रही हैं कि मैं बच्चे कैसे पालूं। हाउ कैन यू से कि देखो कितना गंदे से बात करती है। आपको नहीं पता उस सीन के पीछे क्या स्टोरी है। बेटी बेटा वाली जो सोच है ना वो आपकी है। आप अपनी सोच पे वर्क करो, ठीक है। या बेटे को देखो कितना प्यार करती है, बेटी को देखो कितना गंदे से ट्रीट करती है। कैसे ऐसे आकर के कमेंट करके चले जाते हो। बट आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर। और सिर्फ हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बट आज मैं अच्छी नहीं हूँ। क्योंकि जब आप YouTube पे काम करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। कभी आपको बहुत अच्छा भी लगता है किन्हीं चीज़ों से, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आप YouTube पर हैं तो शायद सही है या गलत है। तो मैं उसी बारे में आज आप लोगों से बात करूंगी। मतलब कि आई नो आप सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हमारी 26K की फैमिली है, और मेरे लिए मेरी फैमिली का एक एक मेंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आप सब को बहुत प्यार करती हूँ। आप लोगों ने मुझे हमेशा 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 सपोर्ट किया है। मेरे फर्स्ट वीडियो से लेकर आज तक आप लोग मुझे प्यार ही देते आए हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं सबको बहुत अच्छे से पसंद आनी चाहिए हूँ, या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो सबको पसंद आए। सबकी अपनी अपनी पसंद है। बट देखो, ये टॉपिक उठाना, आई थिंक अगर मैं सिर्फ बात मेरे बारे में हो रही होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे बारे में मैंने मेरे चैनल पे जब से मैं यूट्यूब पर हूँ मैंने काफ़ी सारी बातें सुनी हैं। सबसे पहले मैं घर का अपडेट दे देती हूँ। आयना स्कूल गई है, मम्मी छत पर हैं, रानो अभी यहीं पे था, अब रूम में चला गया मेरे कहने से, और मैं यहाँ पर बैठी हूँ, ठीक है। तो हम बात करते हैं। लोग ऐसे हैं जो कि शायद मुझे पसंद नहीं करते हैं, और ऑफ कोर्स जो मेरी फैमिली में, आई नो मेरी फैमिली का एक एक सिंगल मेंबर मुझे पसंद करता है, जो भी मेरी ये 26K की फैमिली है। बट कुछ लोग जो होते हैं जो बाहर से आते हैं, अचानक से मेरे एक वीडियो के थ्रू मुझे या मेरी फैमिली को जज करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक वीडियो के थ्रू उन्हें नहीं पता है कि मैं कब से काम कर रही हूँ, मैंने किस तरीके की वीडियोस बनाई हैं, मैं किस तरीके का कंटेंट है मेरा, मैं लाइफस्टाइल मेरा क्या है, मेरे फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है, मैं उनके साथ कैसे रहती हूँ, कैसे बात करती हूँ। उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, मेरा लाइफस्टाइल नहीं पता है, कुछ भी नहीं। बस वो आएंगे सिर्फ एक वीडियो या फिर एक शॉर्ट या फिर एक पर्टिकुलर डायलॉग के लिए आपको आपके वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख के चले जाएंगे। उनको लगता है बस एक कमेंट कर दिया तो आपने उस सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा एकदम नीचे गिरा दिया, ठीक। तो इस कमेंट के बारे में मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया। सबसे पहले मैं आप लोगों को कमेंट बता देती हूँ, तो क्या है ना, जो भी मैं बात करूंगी वो आप लोगों को क्लियर होगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, और मैं सही बोल रही हूँ या नहीं वो आप लोगों को पता लगेगा। मैं कमेंट इनका यहाँ पे ऐड कर दूंगी। इन्होंने मुझे कमेंट किया, मैं नाम नहीं लूंगी, यहाँ लगा दूंगी, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। इन्होंने मुझे कमेंट किया एक शॉर्ट के थ्रू, वो शॉर्ट भी मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग चाहें तो वो शॉर्ट जा करके देख सकते हैं। मैं उसमें बिहाइंड द सीन्स दिखा रही हूँ, जिसमें कि मैं अपने बच्चों से, अपनी सासू माँ से और मेरी बेटी से बात कर रही हूँ। बिहाइंड द सीन है वो, तो ऑफकोर्स सब कुछ काफ़ी रॉ है, कुछ भी उसमें एडिटेड नहीं है कुछ भी। जो लोग मुझे जानते हैं ना, मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उन्हें पता है कि मेरी बेटी एक डॉग के लिए बहुत लंबे टाइम से जिद कर रही है कि उसको एक डॉग चाहिए। डॉग अभी हम रखने की कंडीशन में है नहीं, उस चीज़ के लिए वो बहुत दिनों से जिद कर रही थी। तो उस पर्टिकुलर जिसमें मैं शॉर्ट में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ ऑन द कैमरा नहीं होती, कुछ चीज़ें कुछ बातें हमारी ऑफ द कैमरा भी होती हैं। यहाँ तक कि थोड़ा सा हमारी लाइफ का जो 24 आवर्स जो मैं कैमरा के सामने नहीं रहती हूँ, सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा होता है जो मैं डेली शूट करती हूँ। और उसी बीच में मेरी बेटी ने मुझसे उस टाइम भी वही जिद की कि मम्मा डॉग चाहिए। तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा बेटा अब इसके बारे में मुझसे बात मत करो, पापा आएंगे, पापा से बात करना। मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। ये दिस वॉज माई पर्टिकुलर डायलॉग। उस टाइम पे मैंने सिर्फ इतना बोला था। तो उस शॉर्ट में उन्होंने मुझे कमेंट किया, हाँ देखो अपने बेटे से कितना प्यार से बात करती है, और बेटी से देखो कितना गंदे से बात कर रही है, देखो ज़रा इसको। मैंने क्या बोला ऐसा? मैंने तो आप लोगों को उस टाइम हमारी क्या बात हो रही थी, यू डिडंट इवन नो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किस जिद के बारे में उसे मना कर रही हूँ। मैं क्यों उससे कह रही हूँ कि बेटा अब मुझसे इस बारे में बात मत करो, इस बारे में पापा आएंगे तो पापा से बात करना। नहीं पता था आपको, आप बस आई कमेंट में और बेटे से इतना प्यार से बात कर रही है, और बेटी से देखो कितना गंदे से बात कर। क्या मैंने गंदा बोला उसमें उसको? आपको पता है कि मेरी बेटी मेरे लिए, और ये बेटी बेटा वाली जो सोच है ना वो आपकी है।
आप अपनी सोच पे वर्क करो, ठीक है? या तो आप अपने बच्चों में डिफरेंस करते होंगे या फिर आपने देखा होगा अपनी फैमिली में बच्चों में डिफरेंस, तभी आप ये बात बोल रहे हैं। बट आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर माँ के लिए उसके दोनों बच्चे बराबर होते हैं, चाहे वो 4 लड़कियां हो, 4 लड़के हो, या फिर चारों बेटियां हो, कोई मतलब नहीं करता। माँ के लिए बच्चे बच्चे होते हैं। आप कैसे ऐसे आकर के कमेंट करके चले जाते हो? मतलब मैं उस कमेंट को लेकर इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि मतलब बोले, अच्छा कौन सी माँ होती है जो बच्चों को कभी ये नहीं बोलती कि बेटा इसके बारे में ना मुझसे जिद मत करो, जब पापा आएंगे तब पापा से बोलना, मैं थक चुकी हूँ तुम्हें समझाकर। कौन सी माँ नहीं बोलती? हाउ कैन यू से कि देखो कितना गंदे से बात करती है। आपको नहीं पता उस सीन के पीछे क्या स्टोरी है। हम उसे डेली किसी ना किसी नए रीजन से समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं, बेटा वैसा नहीं, बेटा ये बात, बेटा वो बात, बेटा ऐसा, बेटा वैसा। लेकिन वो जब नहीं समझ रही थी तो उस दिन मैंने उसको बोल दिया। एक बहुत ही अच्छा मैनर होता है बच्चों से बात करने का, उनको डांटने की जगह ऐसा बोलना कि बेटा मुझसे बात मत करो, पापा से बात करना। क्योंकि आई नो मैं समझा कर थकी, हो सकता है मेरा बच्चा मेरे समझाने से नहीं समझ रहा है तो उसके पापा के समझाने से समझ जाएगा, ठीक है? तो बात सिर्फ इतनी सी थी। और आपको क्या लगता है कि मतलब बेटी के साथ इतना गंदा बिहेवियर करती है, बेटे के साथ इतना अच्छे से रहती है, बेटे को देखो कितना प्यार करती है, बेटी को देखो कितना गंदे से ट्रीट करती है। क्या गंदा? आपने देखा है मेरा जो मेरे व्लॉग्स होते हैं? आपने कुछ नहीं देखा मेरे बारे में। आप बताती हूँ पापा ने उसको किस तरीके से समझाया। मैंने कहा ना, हो सकता है मैं उसको नहीं ठीक से समझा पा रही थी, उसके पापा ने उसे कैसे समझाया। उसके पापा ने उसको बोला, जब उसके पापा आए, मैं आपको लेकर चलूंगा, आप एक बहुत प्यारा सा सॉफ्ट टॉय जो भी आपको पसंद हो, कितने का भी हो, मैं वो आपको सॉफ्ट टॉय दिलाऊंगा, और एक और चीज़ जो भी तुम लेना चाहोगी वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। बस ये डॉग की जिद छोड़ दो। उसको एक सॉफ्ट टॉय दिलाया, उसको एक बहुत ही पर्सनल डायरी चाहिए थी, क्यूट सी डायरी चाहिए थी, हमने उसको वो दिलाई और बच्चा बस खुश हो गया। और उसी टाइम पे जिस टाइम पे आप कह रहे हैं, वैसे ये बातें बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ में कैसे डील करते हैं वो उनको पता है, तो प्लीज आप आकर के मत बताइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने अपने हस्बैंड को इस बारे में बताया, उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, बोलने दो, तुम इतना टेंशन मत लो, तुम अपनी जगह बहुत अच्छी हो और मैं अपनी जगह बहुत अच्छी हूँ, बोलने दो लोगों को जो बोलते हैं। और मदर मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे किसी और से इस चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करती हूँ। तो अगर आप अपनी सोच अपने तक रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, और मतलब और किसी ने ऐसा कमेंट नहीं किया, सिर्फ एक ये बेटी बेट कब इस डिफरेंस से हम ऊपर उठेंगे, बेटी बेटा, हाँ? और आज तक मैं ना किसी भी चीज़ को लेकर के इतनी ज़्यादा अपसेट नहीं हुई हूँ जितना मुझे इस बार, क्योंकि एक औरत के लिए पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो एक वाइफ कैसी है। आई थिंक उसको ये मैटर करता है जब कोई बोलता है कि तुम्हें एज अ वाइफ तुम कैसी हो, एज अ मदर तुम कैसी हो। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और स्पेशली जो एज अ मदर वाला जो पॉइंट है ना, वो एक औरत के लिए इतना ज़्यादा, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए अपनी जान लगा दे रही है, सब कुछ कर रही है, और उसके बाद उसको कोई अनजान इंसान जो उसको जानता भी नहीं है, इवन शायद वो मेरा नाम तक नहीं जानती होगी कि मेरा नाम क्या है, मेरे बच्चे का नाम क्या है, मेरी बेटी का नाम क्या है, मेरे फैमिली में कितने लोग हैं, और वो आकर मुझे ज्ञान दे करके जा रही हैं कि मैं बच्चे कैसे पालूं। आपको लगता है कि पूरी दुनिया की जो माएँ हैं वो बेटा और बेटी में डिफरेंस करती हैं, तो अपनी सोच को सुधारो। कमेंट इस तरीके के कौन लोग करके जाते हैं जिनके अंदर करेज नहीं होता है सामने बोलने का। एज अ मदर मैं अपनी जगह सही हूँ, या फिर जो उन्होंने मुझे बोला वो सही, इतना ही बोलना था। एज अ मदर आप भी माँ हैं, मैं भी माँ हूँ, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। तुम्हारे इस कमेंट से मुझे मेरे माँ होने पर या फिर मैं अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करती हूँ इस चीज के लिए एक सिंगल डाउट नहीं है कि मैं कैसी हूँ। मैंने कॉल किया और उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं, तुम क्यों परेशान हो रही, बोलने दो जिसको जो बोलना है। हमें पता है ना हम एज अ पेरेंट कैसे हैं, तुम एज अ मदर कैसी हो, मैं एज अ फादर कैसा हूँ। इतना काफी था मेरे लिए, बहुत था मेरे लिए। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। आई थिंक जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था उनको जवाब मिल गया होगा, और अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाना, क्योंकि मेरी जैसी काफ़ी माएँ हैं जो आज कमेंट के थ्रू आपको बता देंगी कि एज अ मदर किसी पर उंगली उठाना कैसा होता है। तो मेरा दिल अब थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है तो वो चीज़ दिल से निकाल देने पर वो चीज़ काफ़ी हल्की हो जाती है, मतलब मन हल्का हो जाता है। तो आई थिंक आज मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स मुझे और मेरे बच्चों के लिए कर देना, तो वो पढ़ के मेरा मन और भी ज़्यादा हल्का हो जाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे फिर किसी एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, राधे राधे।